Standing in the shade of others, we lose our shadow. We have to stand in sun for our own shadow. दूसरे की छाया में रहने पर हम अपनी परछाई खो देते हैं। अपनी परछाई प्राप्त करने के लिए हमें धूप में खड़ा होना पड़ता है। वेरी गुड इवनिंग, मैं हूं भानु भदौरिया और आप देख रहे हैं अपना प्यारा चैनल कोरोना फिजिक्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, प्रतिरोधों का संयोजन। तो हेडिंग लगाइए कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, प्रतिरोधों का संयोजन। जो रेजिस्टेंस है क्या होता है, अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो वीडियो अपलोड है आपका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस नाम से, आप देख सकते हैं। रेजिस्टेंस का मतलब था किसी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का मीनिंग क्या है या मतलब क्या होता है कि किसी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी जो करंट फ्लो को अपोज करती है, ऑब्स्ट्रक्ट करती है, रोकती है, वो प्रॉपर्टी मटेरियल की कहलाती है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, यानी द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच इम्पीड, या हम कह सकते हैं विच ऑब्स्ट्रक्ट द फ्लो ऑफ करंट थ्रू द मटेरियल इज नोन एज रेजिस्टेंस। और इसको हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। कैपिटल आर इज इक्वल टू, आपको याद आ रहा होगा क्या होता था फार्मूला, रो एल अपान ए। आर क्या है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है, रो रजिस्टिविटी है मटेरियल की, एल लेंथ है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो, और ए क्या होता है, एरिया है परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि रेजिस्टेंसेस को कैसे कंबाइन करते हैं या रेजिस्टेंसेस के कॉम्बिनेशन कैसे कर सकते हैं। तो पहला कॉम्बिनेशन है सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा कॉम्बिनेशन होता है आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन। दूसरा कॉम्बिनेशन होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में हमने मान लिया कि हमारे पास क्या है, सपोज कर लिया कि 3 रेजिस्टेंसेस हैं और वो सीरीज में कनेक्टेड हैं। ठीक है, देसी तरीके से आप समझिए सीरीज में कैसे कनेक्ट होंगे। अगर एक रेजिस्टेंस का सेकेंड एंड दूसरे रेजिस्टेंस के फर्स्ट एंड से कनेक्टेड है और यही कंटिन्यूम में है तो वो सारे रेजिस्टेंस सीरीज में होते हैं। ये सीरीज में कनेक्ट हो गए रेजिस्टेंस, इन्हें हम कनेक्ट कर देंगे एक वोल्टेज सोर्स से, यानी एक बैटरी से या सेल से, जिसका जो वोल्टेज डिफरेंस है यानी जो टर्मिनल पोटेंशियल है, टर्मिनल पोटेंशियल का मतलब टर्मिनल्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस, ये हमने V सपोज किया है, और इसमें जो करंट फ्लो हो रही है वो हमने I सपोज कर लिया है। तो देखो करंट, हर एक रेजिस्टेंस में जो करंट जा रही होगी वो सेम होगी, लेकिन हर एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो अलग अलग होगा। तो यानी एक राज की बात पता चली कि अगर रेजिस्टेंस सीरीज में कंबाइंड हैं तो सीरीज में जो करंट होती है हर एक रेजिस्टेंस में क्या होगी, सेम होगी इन ईच रेजिस्टेंस, और जो वोल्टेज होगा वो डिफरेंट होगा। इसके अक्रॉस वोल्टेज अगर ड्रॉप हम कह दें V1 है, R2 के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप V2 है, R1 के अक्रॉस कितना V1, R2 के अक्रॉस V2, R3 के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है अगर हम V3 कहें तो हम लिख सकते हैं कि जो इनका सम है यानी V1 प्लस V2 प्लस V3 ये किसके इक्वल होना चाहिए, ये V के इक्वल होना चाहिए, यानी टर्मिनल पोटेंशियल के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इतना ही वोल्टेज तो टोटल ड्रॉप होगा इन रेजिस्टेंसेस के अक्रॉस। अब देखो अगर इन रेजिस्टेंसेस को हम हटा करके एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लगा दें तो जो सर्किट है वो कुछ ऐसा बन जाएगा। इतनी बात नोट कर ली, हटा दें इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दें। इन तीनों रेजिस्टेंसेस को हटा करके इनका इक्विवेलेंट अगर रेजिस्टेंस लगा दें तो उसे हम लिखेंगे R इक्विवेलेंट, उसे क्या लिखेंगे, R इक्विवेलेंट, और यही सेम टर्मिनल पोटेंशियल से कनेक्ट कर दें। इसमें करंट कितनी जा रही है, I जा रही है,
तो क्या हम लिख सकते हैं कि R इक्विवेलेंट के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो V ही होगा, यानी V इज इक्वल टू लिख सकते हैं हम I R इक्विवेलेंट। और यहां से देखो V1 क्या हो जाएगा, यहां से देखो V1 कितना हो जाएगा, V1 हो जाएगा I R1। ओम्स लॉ पढ़ चुके हैं, अगर अभी तक नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, ओम्स लॉ अपलोड है चैनल पर। तो V1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, I R1। V2 कितना हो जाएगा, I R2। V2 कितना हो जाएगा आपका I R2। और V3 कितना हो जाएगा, V3 इज इक्वल टू हो जाएगा I R3। ये V1 V2 V3 और जो V है, इनकी वैल्यूज इक्वेशन नंबर हम 1 में फिट करने जा रहे हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 में जब वैल्यू रखोगे तो ये मिल जाएगा I R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू I R1 प्लस I R2 प्लस I R3। I मार दें, कॉमन लेके कैंसिल कर दें, तो हमारे पास आ गया R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। इसका मतलब क्या है, कंक्लूजन ये निकला कि अगर 3 रेजिस्टेंस सीरीज में हैं, मोर देन 3 भी हो सकते हैं, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सभी रेजिस्टेंसेस के सम के इक्वल होगा। यानी सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ द ऑल रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड इन सीरीज। श्रेणी क्रम में सभी प्रतिरोधों का जो समतुल्य होता है या परिणामी होता है वो उन प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। और एक चीज और देखिए, यहाँ पे जो भी रिजल्टेंट होगा वो सीरीज में जितने भी रेजिस्टेंस लगे हैं उन सब रेजिस्टेंसेस में से जो सबसे बड़ा होगा उससे भी ज्यादा होगा। मान लो हम R1 को 1 कह दें, R2 को 2 कह दें, R3 को 3 कह दें, तो क्या इक्विवेलेंट 3 से भी ज्यादा आएगा, क्योंकि सबका सम है। तो एक बात राज की नोट रखिएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमेशा कॉम्बिनेशन में जो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है उससे भी ज्यादा आता है। नोट कर लीजिए ये बातें। स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? हाँ दिख रही है, ठीक है, क्लियर दिख रही है। नोट कर लीजिए ये सारी बातें, नोट कर लिया होगा। सीरीज में I यानी करंट सेम रहती है हर एक रजिस्टर में, वोल्टेज सबके अक्रॉस डिफरेंट होता है, और इस तरीके से इक्विवेलेंट कैलकुलेट करते हैं। नोट कर लिया। अब हम पढ़ते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है और पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का क्या फार्मूला आएगा। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। सर्किट डायग्राम बनाते हैं। रेगुलर आप, हमें उम्मीद है कि आप लगातार वीडियो देख रहे होंगे, यानी जो भी अपलोड हो रहा है एक सीक्वेंस में वो मिस नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि सीक्वेंस में आप देखते रहेंगे तो सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। स्किप करके देखेंगे तो पता चला किसी क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट लग रहा वो वीडियो आपने देखा ही नहीं या वो कॉन्सेप्ट सीखा ही नहीं। तो हर एक कॉन्सेप्ट सीखना है, इसलिए कॉन्टिन्यूम में वीडियोस को देखना है जब भी अपलोड होते रहें जो आप, ठीक है। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन है। पैरेलल कॉम्बिनेशन का देसी तरीका क्या है पकड़ने का, अगर रेजिस्टेंसेस पैरेलल में हैं तो हर एक रेजिस्टेंस का एक सिरा एक जगह पर होगा और दूसरा सिरा दूसरी जगह पर होगा। ये तो हो गया देसी तरीका। अब सर्किट डायग्राम से देखते हैं क्या कंक्लूजन निकलता है पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए। हमने माना यही R1 R2 R3 इस बार हमने पैरेलल कनेक्ट किए हैं, मतलब इन तीनों रेजिस्टेंसेस का एक सिरा एक जगह पर है और दूसरा सिरा दूसरी जगह पर है, अलग पॉइंट पे है। तो ये कॉम्बिनेशन कहलाता है पैरेलल कॉम्बिनेशन, R1 R2 R3। इसे हम अब एक सेल से कनेक्ट कर रहे हैं और उस सेल का टर्मिनल पोटेंशियल कितना है, V है। टर्मिनल पोटेंशियल का मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ सेल व्हेन इट इज इन यूज। सेल जब यूज में हो, यानी सेल से जब धारा ली जा रही हो, उस समय सेल के टर्मिनल्स के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसे हम कहते हैं टर्मिनल वोल्टेज। तो वो हमने V ले लिया यहाँ पर। अब इस बैटरी से करंट हमने I ड्रॉ की, ये करंट यहाँ तक जाएगी, फिर इसके बाद क्या होगा, यहाँ पर करंट डिवाइड होगी। हमने मान लिया इसमें करंट कितनी गई, I1 करंट गई, इसमें कितनी गई, I2 करंट गई, इसमें कितनी गई, I3 करंट गई। यहाँ तक कितनी आई थी, I। तो क्या कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगाएं
तो कह सकते हैं कि I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3। एक किरचॉफ्स करंट लॉ भी होता है, KCL जिसको कहते हैं, या जंक्शन रूल बोलते हैं। तो देखो जंक्शन का मतलब होगा जहां पर कम से कम 3 वायर मिल रहे हों, वो जंक्शन होगा। 3 से ज़्यादा मिल सकते हैं, 3 से कम अगर वायर मिल रहे हैं तो उसे जंक्शन नहीं बोलेंगे। तो देखो यहाँ पर 3 से ज़्यादा वायर मिल रहे हैं यानी ये जंक्शन है। तो किरचॉफ करंट लॉ या जंक्शन रूल कहता है कि जंक्शन पर जितनी करंट आ रही है, जंक्शन से जाने वाली करंट भी उतनी होनी चाहिए। तो देखो जंक्शन पे आ कितनी रही है, I करंट, जाने वाली क्या है, I1, I2, I3, तो इनका सम I के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, नोट कर लिया हमने। अब देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन में देसी तरीका तो आपने सीख लिया था, हर एक रेजिस्टेंस का एक सिरा एक पॉइंट पर है और दूसरा सिरा दूसरे पॉइंट पर है। अब जो कॉन्सेप्चुअल है वो देखो, क्या पैरेलल कॉम्बिनेशन में हर एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस, ये R3 रजिस्टर है, हर एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज V ही होगा, क्योंकि पैरेलल में क्या होता है, वोल्टेज सेम रहता है। तो इसका मतलब है पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो वोल्टेज होता है वो क्या रहता है, सेम रहता है। और क्या देखो हर एक रेजिस्टेंस में जाने वाली करंट अलग अलग हो गई, यानी कॉम्बिनेशन अगर पैरेलल होगा तो करंट जो होगी हर एक रजिस्टर में वो डिफरेंट होगी, डिफरेंट इन ईच रेजिस्टेंस। हर एक रेजिस्टेंस में करंट क्या है, डिफरेंट है, लेकिन हर एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज सेम मिलेगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो क्या अब इन तीनों को अगर हम हटा दें और इनके इक्विवेलेंट एक रेजिस्टेंस लगा दें, R इक्विवेलेंट, यानी यहां पर एक दूसरा सर्किट इसका इक्विवेलेंट बना लें, तो यहां पर रेजिस्टेंस हमने लगा दिया R इक्विवेलेंट और सेम सेल से कनेक्ट है जिसका टर्मिनल वोल्टेज V ही है। तो इसमें करंट कितनी जा रही होगी, I करंट जा रही होगी, इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा, V होगा। तो क्या करंट I इज इक्वल टू होता है V अपान R, V इज इक्वल टू आई आर, तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपान R। तो इसमें देखो क्या I इज इक्वल टू लिख सकते हैं V अपान R इक्विवेलेंट, तो I की जगह हम लिख दें V अपान R इक्विवेलेंट। I1 को कैसे लिखेंगे, I1 इज इक्वल टू, इसके अक्रॉस भी वोल्टेज V है तो V अपान R1, I2 हो जाएगा V अपान R2, I3 हो जाएगा V अपान R3, क्योंकि तीनों रेजिस्टेंसेस के अक्रॉस वोल्टेज सेम है। तो क्या हम कह दें, ये हो गया V अपान R1 प्लस V अपान R2 प्लस V अपान R3। V कॉमन लेके मार दे, दोनों तरफ से कैंसिल कर दें, तो क्या आ जाएगा, 1 अपान R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3। तो अगर तीन रेजिस्टेंसेस पैरेलल में कंबाइंड हैं तो उनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग आएगा, या हम कह दें पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए इक्विवेलेंट निकालने का फार्मूला ये मिल गया। एक राज की बात यहां नोट कर लीजिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस होगा या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो जो सबसे छोटी वैल्यू का रेजिस्टेंस है उससे भी कम आएगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन में सबसे कम वैल्यू का जो रेजिस्टेंस होता है उससे भी कम आता है। नोट कर लीजिए ये बातें। स्क्रीन दिख रही होगी सभी को, दिख रही है सभी को स्क्रीन, ठीक है, सबको दिख रहा। अब देखो राज की बात आपने नोट कर ली कि पैरेलल में इक्विवेलेंट जो सबसे कम है कॉम्बिनेशन में उससे भी कम मिलता है, और सीरीज में इक्विवेलेंट जो कॉम्बिनेशन में सबसे ज्यादा है उससे भी बड़ा मिलता है। ठीक है, नोट कर लीजिए जल्दी से। अब कुछ क्वेश्चंस हम दे रहे हैं और उन क्वेश्चन से आपको करंट और वोल्टेज ड्रॉप निकालना है। फिर एक टेक्निक पढ़ेंगे कि अगर रेजिस्टेंसेस पैरेलल में कंबाइंड हैं तो उन रेजिस्टेंसेस में जाने वाली जो करंट है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो पहले तो हम एक दो क्वेश्चन दे रहे हैं, एक एक क्वेश्चन दे रहे हैं दोनों का, सीरीज कॉम्बिनेशन का और पैरेलल कॉम्बिनेशन का, और फिर हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन के ईच रजिस्टर में करंट के लिए एक टेक्निक सीखेंगे कि कैसे करंट हम डायरेक्टली निकाल लेंगे। ठीक है, तो एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहे हैं आपका, एक रजिस्टर ये है आपका, ये है आपका 10 ओम का, और इसके साथ में एक रजिस्टर लगा हुआ है आपका 6 ओम का, और ये एक बैटरी से कनेक्टेड है जिसका टर्मिनल वोल्टेज है 32 वोल्ट। ठीक है,
आपको बताना है कि इन रजिस्टेंसेज में कितनी करंट है और इन रजिस्टेंसेज के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना है। मतलब फाइंड करंट इन ईच रजिस्टर एंड वोल्टेज अक्रॉस ईच रजिस्टर। ठीक है, तो क्या देखो ये दोनों सीरीज में दिख गए, ये दोनों सीरीज में है, इसका मतलब क्या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया, आर इक्विवेलेंट हो गया 10 + 6। सीरीज में क्या है, सम के बराबर होता है, तो 10 + 6 सबसे बड़ा कौन सा है, इसमें 10 है, तो क्या देखो रिजल्टेंट इस 10 से भी बड़ा आएगा, यही तो राज की बात बताई थी, यानी 16 ओम आ गया रजिस्टेंस। अब अगर आई करंट यहां से निकालें तो क्या आई इज इक्वल टू होता है V/R इक्विवेलेंट, तो V कितना है आपका 32 वोल्ट, R इक्विवेलेंट आया 16, तो यानी करंट कितनी आ गई 2 एम्पियर। वोल्ट अपॉन ओम यूनिट क्या होती है, एम्पियर। तो करंट हमें मिल गई कि जो करंट बैटरी से ड्रॉ हो रही होगी वो 2 एम्पियर होगी, और ये दोनों सीरीज में लगे हैं। सीरीज में करंट क्या होती है, सेम होती है, इसका मतलब दोनों रेजिस्टेंस में करंट क्या होगी 2 एम्पियर होगी। अब सीरीज में वोल्टेज अलग अलग होता है हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस, और वोल्टेज क्या होता है, अगर हम वोल्टेज की बात करें 10 ओम के अक्रॉस तो ये कितना हो जाएगा करंट इंटू रेजिस्टेंस, यानी 2 × 10 यानी कितना हो गया 20 वोल्ट। और अगर वोल्टेज की बात करें 6 ओम के अक्रॉस तो ये कितना हो जाएगा करंट इंटू रजिस्टर, यानी 2 × 6 यानी 12 वोल्ट। तो क्या इन दोनों का सम 32 आ रहा है। V इज इक्वल टू क्या पढ़ा था सीरीज में, V1 + V2, तो V इज इक्वल टू V1 + V2 टैली हो रहा है। तो यानी हर एक रेजिस्टेंस में करंट कितनी जाएगी 2 एम्पियर, क्योंकि सीरीज में सेम करंट रहेगी। और 10 ओम के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा 20 वोल्ट, 6 ओम के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा 12 वोल्ट। नोट कर लीजिए। फिर एक पैरेलल कॉम्बिनेशन का देते हैं आपको, ठीक है, नोट कर लिया होगा, हटा दें। अब ये क्वेश्चन पैरेलल कॉम्बिनेशन का लेते हैं, और उस क्वेश्चन में भी हमें क्या करना है, करंट निकालनी होगी हर रजिस्टर में, और वोल्टेज अक्रॉस ईच रजिस्टर कैलकुलेट करना होगा। यानी अगले क्वेश्चन को भी हम ऐसे लिखेंगे, फाइंड करंट एंड वोल्टेज इन या वोल्टेज अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस। ठीक है, दिख रहा होगा स्क्रीन पे, दिख रहा है भाई, हाँ, फाइंड करंट एंड वोल्टेज अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस हम लगा रहे हैं, इस बार पैरेलल कॉम्बिनेशन है आपका, ट्वेंटी 4 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया हमने इसको। ये 6 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 12 ओम का रेजिस्टेंस है। ठीक है, इसमें करंट हमने मान लिया I1 जा रही, इसमें करंट I2 जा रही है। आपको I1 और I2 निकालने हैं, और हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज कितना है ये बताना है। तो कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं कि पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है, यानी जितना बैटरी का टर्मिनल वोल्टेज होगा वही इन रेजिस्टेंसेस के अक्रॉस, यानी पैरेलल में जो रेजिस्टेंस लगे हैं उनके अक्रॉस वोल्टेज वही होगा जो बैटरी का टर्मिनल वोल्टेज होगा। यानी 24 वोल्ट इसके अक्रॉस भी मिल रहा है और 24 वोल्ट इसके अक्रॉस भी मिल रहा है। तो क्या अब देखो करंट कितनी ली जाएगी, करंट कितनी ली जाएगी, देखो बैटरी से कितनी करंट ली जाएगी, तो क्या इनका इक्विवेलेंट निकालें। इनका इक्विवेलेंट निकालेंगे तो क्या हम पैरेलल में लगाते हैं 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 + 1/R2, या इसको सिंपल करें तो हम लिख सकते हैं R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 R2 अपान R1 + R2। 2 रजिस्टर होंगे तो ये फार्मूला यूज कर सकते हैं, 3 होंगे तो ऐसे नहीं लिख पाएंगे। तो 2 अगर रजिस्टेंस है तो हम R इक्विवेलेंट के लिए लिख सकते हैं R1 R2 अपान R1 + R2। तो इसमें R1 कितना है आपका 6, R2 कितना है 12, तो 6 और 12 यानी 6 × 12 अपान 6 + 12 यानी कितना हो गया 72/18 यानी आ गया 4। ठीक है, 4 ओम। R इक्विवेलेंट आ गया 4 ओम। बैटरी का टर्मिनल वोल्टेज कितना है
24 वोल्ट। तो इसका मतलब करंट कितनी आ रही होगी, करंट ड्रा हो रही होगी, जो आई करंट अगर यहाँ से निकालें, यही आई यहाँ तक जाएगी फिर डिवाइड होगी। तो क्या हम कह सकते हैं आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 24/4 यानी 6 एम्पियर। 6 एम्पियर करंट बैटरी से ड्रा हो रही है और ये 6 एम्पियर यहाँ डिवाइड होगी। अब 6 ओम में कितनी जा रही होगी करंट, इसमें जो करंट है वो क्या है I1 है। क्या I1 इज इक्वल टू लिख सकते हैं 6 ओम के अक्रॉस वोल्टेज कितना 24, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम रहेगा। तो 24/6 I इज इक्वल टू V/R फार्मूला लगाया, तो ये कितना आ गया आपका 4 एम्पियर। अब इसमें 12 ओम वाले रजिस्टर में करंट I2 जा रही है, तो I2 कितनी हो जाएगी, वोल्टेज 24 इसके क्रॉस भी है, अपान रजिस्टेंस कितना है 12, यानी कितना आ गया 2 एम्पियर। तो क्या I1 I2 मिल गए। I इज इक्वल टू होना चाहिए I1 प्लस I2, क्या सेटिस्फाई हो रहा है 4 + 2 यानी 6, और I भी कितना आ रहा था 6। ठीक है, इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, नोट कर लीजिए ये बात। फिर पैरेलल में मान लो 3 रजिस्टेंस लगे हों, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट 3 रेजिस्टेंस अगर लगे हैं और उन तीनों रेजिस्टेंसेस में हमें क्या है करंट कैलकुलेट करनी है, तो एक मेथड बता रहे हैं, उस मेथड से आसानी से कैलकुलेट हो जाएगी। ठीक है, हटा दें इसको। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट ईच रजिस्टर में कितनी जा रही होगी वो हम मेथड सीखने जा रहे हैं। यानी आप हेडिंग लगा सकते हैं करंट इन ईच रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। करंट इन ईच रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। आप पैरेलल नोट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा लैंग्वेज में। ठीक है, हमने मान लिया हमारे पास क्या है, ये 2 रेजिस्टेंस हैं, एक R1 है और दूसरा क्या है R2 है, और ये पैरेलली क्या है कंबाइंड है, और ये हमने इनको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया जिसका वोल्टेज डिफरेंस क्या है V है। यहाँ से I करंट ड्रा हुई, I करंट यहाँ तक आएगी, हमने कहा इसमें I1 गई और इसमें कितनी करंट गई I2 गई। पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज ईच रजिस्टर के अक्रॉस क्या होगा, सेम होगा, यानी V वोल्टेज है बैटरी का, तो V वोल्टेज R1 के अक्रॉस भी होगा और V वोल्टेज R2 के अक्रॉस भी होगा। दिख रहा सभी को, ठीक है, स्क्रीन दिख रही। अब देखो क्या हमें पता है कि जो करंट I1 है, I1 को हम क्या लिखेंगे V/R1। करंट I1 जो होगी I इज इक्वल टू V/R फार्मूला लगाएं तो V/R1, और जो करंट I2 होगी वो हम लिखेंगे V/R2। क्या इनका रेशियो निकाल लें, I1 रेशियो I2 निकालें तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा V/R1 रेशियो V/R2। V को अगर हम हटा दें तो क्या लिख सकते हैं I1 रेशियो I2 इज इक्वल टू 1/R1 रेशियो 1/R2। यानी करंट जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में रजिस्टर हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो रेजिस्टेंस लगे हुए हैं उनमें करंट जो जाएगी उस करंट में रेशियो रेजिस्टेंसेस में इनवर्स रेशियो के बराबर होगा। I1 रेशियो I2 इज इक्वल टू 1/R1 रेशियो 1/R2। तो ये फार्मूला यूज करके हम पैरेलल कॉम्बिनेशन वाले रेजिस्टेंसेस में करंट निकालेंगे। कैसे निकालेंगे वो देखिए, यहाँ पर एक हम एग्जाम्पल लेके समझा रहे हैं। ये नोट कर लीजिए, फार्मूला नोट कर लीजिए। नोट हो गया फार्मूला, ठीक है। अब हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं जिससे आसानी से समझ में आ जाएगा कि कैसे हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट कैलकुलेट करेंगे ईच रजिस्टर में। हमारे पास क्या है आपका, एक ये रेजिस्टेंस दिया हुआ है, ये दिया हुआ है आपका 12 ओम, और ये दिया हुआ अभी अभी जो क्वेश्चन लगाया था वही ले लिया हमने 6 ओम। ठीक है, इसमें जो करंट आ रही है वो आ रही है 6 एम्पियर।
और अब इधर गई I1, इधर गई I2। तो हमें बताना है कि I1 और I2 की वैल्यू कितनी होंगी। तो क्या हम लगा लें रेशियो? रेशियो क्या लगाएं? I1 रेशियो I2 इज इक्वल टू 1/12 रेशियो 1/6। अभी भी हमने रिलेशन निकाला, I1 रेशियो I2 क्या होते हैं? रजिस्टेंसेज के इनवर्स रेशियो में होते हैं। तो रजिस्टेंसेज हैं 12, 6, तो I1 रेशियो I2 क्या हो गया? 1/12 रेशियो 1/6। ठीक है, अब इस रेशियो को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। रेशियो को सिंप्लीफाई करने का मतलब अगर 12 से मल्टीप्लाई कर दें तो सिंपल रेशियो आ जाएगा, यानी रेशियो हमारे पास मिल जाएगा 2:1। 2:1 का मतलब है कि टोटल जो करंट है वो 3 पार्टों में डिवाइड हुई और उन 3 पार्ट में से 2 पार्ट I1 को मिले और 1 पार्ट I2 को मिला। इसका मतलब टोटल करंट जो है वो कितने पार्टों में डिवाइड हुई? 3, और 3 में से 2 पार्ट किसके साथ है? I1 के साथ, और 1 पार्ट किसके साथ है? I2 के साथ। यानी I1 को हम लिख सकते हैं I1 इज इक्वल टू कितना? 2/3I, और I2 कितना हो जाएगा? 1/3I, और I कितना है? 6 दे रखा है, रख दीजिए। 2/3 इंटू 6 यानी कितना हो गया आपका? 4 एम्पियर। और इसमें I2 कितना हो जाएगा? 1/3 इंटू 6 कितना हो गया? 2 एम्पियर। देखो इससे पहले भी जो सिंपल तरीके से लगाया था उसमें भी यही वैल्यूज आई थी, यही तो आई थी। तो इस तरीके से अगर मान लो कोई डायग्राम ऐसे दिया हुआ है, टोटल करंट दी है और पैरेलल में रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, करंट उनमें पूछ रहा है, तो ये तरीका फॉलो कर लेंगे, कम समय में आसानी से आपका क्या है? करंट मिल जाएगी। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे मिक्स कॉम्बिनेशन, और फिर अगर हमें पैरेलल और सीरीज नहीं पहचान पा रहे हैं तो उसके लिए कई मेथड्स हैं कि पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन अगर पहचान में नहीं आ रहा है तो कॉम्बिनेशन कैसा है ये डिसाइड करने के लिए कई मेथड्स हैं। बारी बारी से उन मेथड्स को अगले वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बने रहिए कोरोना फिजिक्स के साथ, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए और उनको बता दीजिए कि क्लास 12th और क्लास 11th का पूरा मटेरियल विद डेप्थ एनालिसिस कोरोना फिजिक्स पर मिलेगा आपको।